वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हमारा सलवार रहेगा और सूट रहेगा जिसमें नेक डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पे लेस दिया गया था जिसे मैंने हटा दिया है। ये बहुत ही चौड़ा है और इसकी आधी लेस तो ख़राब है। इसका बाद में देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। ये पूरा कॉटन का फैब्रिक है, खादी कॉटन का। तो यहाँ पे ऑल ओवर सूट का कपड़ा दिया गया है, इसी में सलवार बनाएंगे, इसी में सूट। तो फ़िलहाल मैं जितनी मुझे रेडी लेंथ चाहिए सूट की, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर फिर मैं यहाँ से निशान लगा के इसे डबल फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि सूट का कपड़ा हम कट करके अलग निकाल लेंगे, नहीं तो संभालने में दिक्कत होती है इतने बड़े कपड़े को। तो सूट का कपड़ा हमने अलग कर लिया। अब इसे यहाँ से डबल फोल्ड करा है हमने। डबल फोल्ड कपड़े को एक बार वापस से फोल्ड कर देंगे, पहले से झटक लेंगे ताकि इसका कान निकल जाए। इसको वापस से फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास 4 फोल्ड में हो गया कपड़ा। इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है, जितनी हमारी हिप राउंड है उसमें 2 इंच प्लस करके। अपनी ओर बंद साइड है, यहाँ पे पहले ऊपर की ओर से निशान लगा देंगे, सीधा कर लेंगे कपड़ा। फिर आपको यहाँ पे लेना है फुल शोल्डर -1, क्योंकि फ्रंट में डीप नेक है, बैक में 4 या 4.5 का नेक है। तो शोल्डर 15 था, मैंने 7 पे लिया है। आर्म होल भी 7 पे लिया है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 40 चेस्ट का 4th पार्ट मैंने 10 लिया। 15 पे मैंने कमर का निशान, 22 पे हिप राउंड का निशान। कमर का 4th पार्ट लेंगे, फिर यहाँ पे हिप का 4th पार्ट लेंगे, जो भी आपका साइज़ है। अगर आपने बॉडी पे फिक्स नापा है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और अगर लूज़ नापा है तो लूजिंग ऐड नहीं करनी है। नेक की विड्थ में 3 इंच रखूँगी। आर्म होल का सेंटर निकालेंगे, इस सेंटर को हम बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। तो यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की ओर करेंगे इस तरह से। अब हम गोलाई कर देंगे कर्व स्केल से। अगर ये आपके पास नहीं है तो कॉर्नर से 1.25 इंच पे गोलाई करेंगे। फिर हमने बैक आर्म होल का शेप देना है मेन वाले कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉर्नर हैं, दोनों पे अलग अलग गोलाई की है। यहाँ पे नेक आ जाएगा, पर ये नेक हम बुकरम पे बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। 12 इंच या 13 इंच तक मैं इसको नेक को रखूँगी, वो आपको नेक बनाते वक्त हम बताएंगे। 1/2 इंच तक शोल्डर डाउन किया है, ज़्यादा नहीं किया है। फिर उसके बाद रेडी लेंथ लेंगे, प्लस करेंगे मार्जिन फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए 3 इंच। रेडी लेंथ में 3 इंच प्लस करेंगे। फिर हमने जितना हिप लिया था उतना ही घेरा लेके 2 इंच मार्जिन पूरे सूट पे रख देंगे। फिर हमने कटिंग कर देनी है बाहर के निशान पे, क्योंकि अभी हमारे दोनों पार्ट एक साथ है ना, इसीलिए। फिर हम कमर पे, हिप पे और नीचे लंबाई पे कट लगाएंगे, जिससे कि साइड की फिटिंग करें तो कट से कट मिलाएं। अब हमने एक चेंजेस करना है, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट 1.25 इंच तक बढ़ा लिया है, देख सकते हो आप। बैक पार्ट का हिस्सा आपने बढ़ाना है। अब हमें बैक वाला हिस्सा निकाल देना है। फ्रंट में हमें जो एक्स्ट्रा लिया है उसे कट कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने बैक के लिए लिया था ना, इसीलिए। ठीक है, जब भी छोटे नेक बनाएं तो बैक पार्ट का हिस्सा बढ़ा लें 1/2 इंच या 1.25 इंच तक। ठीक है, फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी। अब बाकी बचे कपड़े में से स्लीव हम निकालेंगे, तो इसके लिए कपड़ा निकाल लेते हैं स्लीव्स के लिए। और जो सूट में साइड का कपड़ा बचा है वो सलवार के पार्ट में यूज़ करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने कपड़ा अलग हटा लिया ताकि भूल ना जाएं। अब बाकी बचे कपड़े का आइडिया मिल जाएगा कि भाई सलवार की कटिंग कैसे करनी है। कपड़े के अकॉर्डिंग मैं 8 तरीके की सलवार कटिंग करती हूँ, जैसा कपड़ा होता है उसके हिसाब से। ये कपड़ा सूट के साइड से बचा है, तो पार्ट में हम यूज़ करेंगे। पार्ट की चौड़ाई हम रखते हैं, जैसे मुझे रखनी है 7 इंच, तो टोटल 14 इंच और प्लस 1 इंच 15 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए पार्ट की। इस हिसाब से आपको पार्ट की चौड़ाई रखनी है, क्योंकि मैं कलियों की चौड़ाई नीचे नहीं रखती हूँ, नीचे बिल्कुल पूरी पूरी रहती है मेरी कलियों की चौड़ाई। तो यहाँ पे पार्ट की चौड़ाई मैं 15 इंच लूँगी। ठीक है, आप इस हिसाब से देख लें। मैंने सूट के साइड का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ पार्ट में, क्योंकि मेरा ये बच गया था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे पहले एक तरफ से स्ट्रेट कर लेंगे, चौड़ाई बराबर करेंगे। फिर लंबाई लेंगे, 6 इंच बाहर निकाल दिया इंची टेप। जो आपकी रेडी लेंथ है, मुझे 38 की बनानी है तो मैंने 38.5 पे मार्क किया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा।
और 6 इंच इसलिए माइनस करके रखा इंची टेप क्योंकि बेल्ट लगाएंगे ना 6 इंच की तो वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जो मेन फैब्रिक डबल फोल्ड में रखा था उसे एक तरफ से सीधा कर लेंगे कटिंग करके, अगर उसमें कोई कान है तो। अब 6 इंच इंची टेप को बाहर निकाल दिया मैंने। 38.5 पे मैं मार्क करूँगी, जो भी आपकी लेंथ है उसमें हाफ प्लस करना है। सेम हमने पूरे पे 38.5 का मार्क कर लेना है। इंची टेप 6 इंच बाहर निकाला है मैंने। अब मैं देख रही हूँ कि क्या इसकी सलवार पटियाला बन सकती है, तो मैं इस साइड पे एक बार निशान लगा के देखूँगी। अगर 10.5 के बाद बेल्ट के लिए कपड़ा बच रहा है तो हमारा पटियाला बन जाएगा, लेकिन मेरा इसमें बेल्ट के लिए कंप्लीट नहीं बच रहा है तो मैं और कहाँ से लगाऊंगी। या तो सेम फैब्रिक होता हमारे पास, पर हमारे पास जॉइंट करने के लिए भी नहीं बच रहा है, तो मैं ये वाला तरीका छोड़ दूंगी। बाकी जो निशान लगाया है वहीं से सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैंने कट कर दिया जो निशान लगाया था। अब हमारा कपड़ा बच गया, उसका बेल्ट बनाएंगे। अब यहाँ से इस कोने से दूसरे कोने तक हमने निशान लगाना है, मतलब हमें यहाँ से कट करना है सीधा सीधा। ठीक है, इस कोने से दूसरे कोने तक। ध्यान रहे लंबाई का निशान पहले ही लगा लिया है हमने 6 इंच माइनस करके। अब इसको इस तरह से रखेंगे तिकोना। ठीक है, अब हमने किनारी वाली साइड से लंबाई देखनी है, एक बार चेक करनी है। 6 इंच बाहर निकाला और 38.5 हमारा आ रहा है। यहाँ पे हम लेंगे 10.5, जहाँ पे 10.5 बैठ जाएगा वहीं पे रोक के इंची टेप निशान लगा के कट कर देंगे। ये आसन है हमारा 10.5। ठीक है, 4 कलियाँ बन गई हमारी, ये पार्ट हो गए। अब हमारी जो बचे हुए कपड़ा है उससे बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट की जो लेंथ होती है वो 8.5 रखेंगे। 2 इंच नेफे में जाएगी, हाफ इंच नीचे बेल्ट में सलवार जोड़ने में जाएगी, तो हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और 6 इंच हमें रेडी चाहिए। तो मैंने 6 इंच रेडी रखनी है। हमने ली है 8.5। ठीक है, अब इस तरह से तो 8.5 है, लेकिन इसका राउंड कैसे लें, तो जो आपका हिप साइज़ है उसमें 10 प्लस करना है, उतना हमें हिप राउंड कंप्लीट करना है। तो मुझे इसका कंप्लीट करना है 26, डबल में 26, टोटल 52। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट आया था तो मैं जॉइंट लगा लूँगी। अब स्लीव्स के लिए जो कपड़ा बचा था 4 फोल्ड में रखेंगे अपनी और बन साइड, नीचे मार्जिन फोल्ड करने के लिए 2 इंच या 1.5 इंच, फिर रेडी लेंथ में हाफ इंच प्लस 3 इंच पे डाउन, यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे। ठीक है, फिर मार्जिन लेंगे और हम गोलाई कर देंगे। बहुत आसान है स्लीव की कटिंग करना। इस तरह से हमने गोलाई करनी है। स्लीव कटिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखें। यहाँ पे सेंटर कट लगाया, नीचे कट लगाया, 2 पार्ट उठा के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो इसके साथ लेस आया था वो इस तरह का चौड़ा लेस था, पर मैंने उसको इस तरह से बना के रेडी किया है, देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। अब इस बचे हुए को मैं स्लीव्स पर यूज़ करूँगी बीच से कट करके। ठीक है, तो आप देखेंगे स्लीव्स पे कुछ इस तरह से मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई। अब हम नेक के लिए पेस्टिंग लेंगे डबल फोल्ड। लंबाई 14 है, 5.5 पे एक निशान 12.5 पे। नेक की चौड़ाई मैं 3.5 ले रही हूँ, पहले मैंने 3 बोला था पर 3.5 भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गोलाई करके मार्क करना है और कटिंग कर देनी है मार्जिन लेते हुए। एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम पोटली बटन रेडी कर चुके हैं, इसे लगाएंगे। कुर्ती के सेंटर मार्क करेंगे जहाँ पे नेक रेडी करना है फ्रंट पार्ट का। फिर नेक को डबल फोल्ड किया, इस पे भी सेंटर मार्क करेंगे। सीधी साइड पे नेक को रख देंगे, कुर्ती की सीधी साइड। अब ध्यान से देखें, जो पेन का निशान है उस पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और जो नेक का शेप है उस पे सिलाई लगानी है। कपड़ा हल्का सा छोड़ते हुए कट लगाएंगे, ध्यान रहे सिलाई कटे नहीं, नीचे से कट लगा दिए ताकि फोल्ड हो जाए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, अच्छे से हमने कॉर्नर निकालने हैं। 4.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। नेक की गैपिंग है उससे लंबी होनी चाहिए। इसे पट्टी को रेडी कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे। पहले पोटली बटन का हम यूज़ करेंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे।
बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अगर आपने पेस्टिंग का नेक बनाया तो आसानी से लग जाएंगे, बुकरम के नेक पे थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ऊपर की साइड से लगा रही हूँ, पर मुझे बाद में पता चला कि इस साइड से कम दिख रहा है, तो मैंने दूसरी साइड से भी लगाए थे, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। पास से रखते जाएं, स्लो प्रोसेस से इसे लगाते जाएं। सभी पोटली बटन एक बराबर गैप पे लगा लेंगे और कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे 2 सिलाई लगा ली मैंने। अब जो पट्टी रेडी की थी वो आप चाहें तो नेक के बराबर भी लगा सकते हैं, पर मैं 1 इंच नीचे लगाऊंगी पट्टी को, ताकि नेक का जो शेप है ऊपर की ओर थोड़ा गैप दिखे। फिर दूसरी साइड से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे, ओवरलैप कर देंगे। यहाँ पे हमारा नेक बन के रेडी हो गया पोटली बटन का। बहुत ही आसान था, पर थोड़ा पोटली बटन बनाने में टाइम लगता है। इसके अंदर मैंने कत्तल भर दी है, कोई मैंने अलग से मोती या फिर थर्माकोल नहीं लिया। बैक नेक कैसे बनाना है, शोल्डर टू शोल्डर रखेंगे, एक निशान टच करके लगाएंगे, एक निशान अपनी ओर। तो जो हमारी अपनी ओर है उस पर कटिंग करेंगे। लंबाई 4 इंच के करीब रखनी है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप रख सकते हो ज़्यादा भी। यहाँ पे एक डबल फोल्ड के कपड़े के ऊपर इसे बिल्कुल बराबर छाप के निशान लगा के कट करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मैं और पट्टी नहीं लगाती हूँ, इस तरह का नेक बना के लगाती हूँ। ठीक है, ये बुकरम की तरह हमारा शेप आता है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों नेक, एक पेस्टिंग पेपर का है और एक नॉर्मल फैब्रिक का, लेकिन इसको देखने के बाद तो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आज हमने सीखा ऑल ओवर सूट की कटिंग स्टिचिंग। यहाँ पे सलवार की स्टिचिंग मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि सलवार बनाना बहुत आसान है। जो मेन पॉइंट थे वही मैंने क्लियर किए हैं। सलवार की, सूट की स्टिचिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे बहुत सारी डाली हुई हैं, तो सेम वीडियो क्या डालना। यहाँ पे लेस मैंने इस तरह का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इस ऑल ओवर सूट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। मेन मुझे शोल्डर आर्म होल कवर करना था इस वीडियो में, और नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाद में मैंने सलवार को भी कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस सलवार का नॉर्मल घेर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुर्ती भी काफ़ी सुंदर लग रही है। आप सबने कटोरी ब्लाउज़ के लिए बहुत कमेंट किया था, तो मैंने सेकंड चैनल पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डाल दी है, आप उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। मैंने डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाया है हर साइज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।